मैं आज आपको प्रकृति का विनाश दिखा रहा हूँ। इस तरह भी जंगलों का सफाया हो रहा है। बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाला वाड्रफ नगर ब्लॉक का ये जंगल देखिए। और मैं आपको थोड़ा सा इसका लोकेशन बता दूं। बाईपास का हिस्सा जो है उससे दक्षिण वाला हिस्सा, ये जो चारों तरफ घनघोर जंगल है। और मुझे ये पता चला था कि यहाँ पर इतना सातिराना अंदाज से यहाँ पर लकड़ी की तस्करी की जा रही है। उसी की हकीकत, उसी की ज़मीनी हकीकत आज दिखाने के लिए घनघोर जंगल के मैं बीच में हूँ। ये देखिए तस्कर कितना फ़ायदा उठाते हैं। ये मशीन से कटा हुआ है, आप बारीक देखेंगे। इसको ना ही कुल्हाड़ी जो टांगी बोलते हैं, ऐसे कोई हथियार से नहीं काटा गया है, बल्कि बाकायदा मशीन ला करके इसको चारों तरफ काट करके ऊपरी वाला हिस्सा ये गिरा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बोटी बनाया गया है, इसको गांव की भाषा में बोलते हैं। और सोया हुआ है फॉरेस्ट विभाग। क्या वजह है? क्या लापरवाही माना जाए? फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही माना जाए? क्या माना जाए आखिर? बहुत ही शानदार तरीके से इसको मशीन से एकदम सफाई के साथ कटिंग किया गया है। बस इसको लोड करके बाहर भेज दिया जाएगा। जैसे खबरों में आपने सुना होगा कि यहाँ से धनवार बॉर्डर के ज़रिए यूपी को, अदर स्टेट को भेजा जाता है, झारखंड को भेजा जाता है, यूपी को भेजा जाता है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने बैरिकेटिंग लगे रहते हैं, बैरिकेड लगा रहता है, थाना है, चौकी है, धनवार बॉर्डर है, जहाँ पर बहुत सारे जांच की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद भी सरगुजा के जंगलों को काट करके ले जाया जा रहा है और विभाग इस पर कोई कठोर कार्रवाई करते हुए या इस पर शिकंजा कसते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है? इस तरह से जो लकड़ी के माफिया हैं वो सरगुजा के जंगलों को खोखला कर रहे हैं। और इसी के खिलाफ में सरगुजा के आदिवासी लोग अगर आवाज़ बुलंद करते हैं कि हमारा जल जंगल ज़मीन ख़तरे में है, तो यूं ही बेकार में नहीं कहते। उसकी ज़मीनी हकीकत ये है जिसके वजह से मजबूर होकर के आज आदिवासी एकजुटता के साथ, एकता के साथ वो ताकत दिखाते हैं कि हाँ, हमारे जल जंगल ज़मीन आज ख़तरे में है। अगर ख़तरे में नहीं है तो इन सब चीज़ों पर शिकंजा विभाग या सरकार या प्रशासन क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या वजह है? क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं संलिप्तता प्रशासन की है? आरोप लगा रहे हैं हम, ये कह नहीं रहे हैं। वो इसलिए कि जब इतने पुलिस प्रशासन, चौकी है, जैसे मैंने कहा चौकी है, थाना है, बॉर्डर में लगे हुए हैं, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर में धनवार है, उधर रामानुजगंज है, यूपी में एमपी में जब जाते समय यहाँ पर बलंगी, रघुनाथ नगर की पुलिस है। इतनी सड़कों को, इतना जो व्यवस्थाओं को क्रॉस करके कोई कैसे तस्कर कर पाता है, कैसे लकड़ियों को बेच पाता है अदर स्टेट में? जंगल की ये हकीकत को देखते हुए कि किस तरह से सरगुजा वासियों का जंगल को उजाड़ा जा रहा है, प्रकृति को ख़तरे में डाला जा रहा है, और शासन प्रशासन में बैठे लोग खामोशी बरते हुए हैं। 20 मीटर 30 मीटर के डिस्टेंस में, 40 मीटर के डिस्टेंस में बाकायदा मशीन ला करके मशीनों से इसकी कटाई करी जाती है। और सोचने वाली बात यह है कि जंगल के इतने भीतरी हिस्से में जो बड़े बड़े पेड़ हैं, लंबे ऊंचे मोटे सीधे, जो लकड़ियों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कितना सातिराना अंदाज में काटा गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए काटा गया है। यहाँ पर एक बूटी जो बोला जाता है गाँव की भाषा में, मैं इसको बता रहा हूँ, पीछे आपको काट करके कुछ हिस्सा को यहाँ पर ले जा करके बेच दिया गया है। ये देखिए बेचा जा चुका है। इतना कुछ हो जा रहा है जंगलों के भीतर में, तो क्या है? क्या स्टाफ की कमी है फॉरेस्ट के पास? क्या इसके लिए सही रणनीति की कमी है? क्या शिकंजा कसने के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनी है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा गिरोह काम कर रहा है और गिरोह के थ्रू ही इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता होगा। इतना आसान कैसे? फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं जो निगरानी करते हैं, और कैसे निगरानी करते हैं ये भी बड़ा हैरानगी करता है। और आला अधिकारी भी क्या इस तरह के जंगलों के निरीक्षण के लिए, औचक निरीक्षण के लिए कभी नहीं आते? क्या रेंजर, एसडीओ, डीएफओ साहब, इस तरह के अधिकारी जो टॉप लेवल के हैं ज़िले में, क्या कभी किसी जंगल के भीतर, जबकि वाड्रफ नगर अमूमन बदनाम क्षेत्र माना गया है क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की तस्करी करते हुए कई ऐसे गाड़ियों को पकड़ा गया है। अब मुझे थोड़ा सा ये भी समझ में नहीं आता है कि जब कई पिकअप, कई गाड़ियाँ लकड़ियों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है, इसके बावजूद भी उस गिरोह का पता क्यों नहीं लगता? सिर्फ कार्रवाई होता है पिकअप मालिक या पिकअप जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, उनके साथ वैधानिक जो कार्रवाई होता है सिर्फ वही देखने को मिलता है। जबकि एक व्यक्ति भी अगर उसमें पकड़ा जाए तो क्या
उस तह तक नहीं जाया जा सकता कि आखिर ये जो बड़ा गेम खेला जा रहा है लकड़ी की तस्करी वाला गेम, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्यों वही घात प्रशासन या शासन में बैठे लोग नहीं लगाते? क्या कारण है कि इसका असर नहीं दिखता? क्यों शिकंजा नहीं कसने जैसी स्थिति निर्मित होती सरगुजा में? ये ज़मीनी हकीकत में वाड्रफनगर रजखेता की जंगलों में, बीच जंगलों में घनघोर जंगल है। यहाँ पर ख़तरा भी काफ़ी है, भालुओं का ख़तरा है, हाथियों का भी कहीं ना कहीं ख़तरा है। इस ख़तरा, इस रिस्क के साथ मैं यहाँ पर इंटर किया हूँ, आया हुआ हूँ अपने सहयोगियों के साथ, और मैं यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ कि फॉरेस्ट के अंदर किस तरह से एक खेल हो रहा है, तस्करी वाला खेल हो रहा है, माफिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और अहम चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज का काटा हुआ नहीं है, ये काफ़ी पुराना लग रहा है, बहुत हद तक ये सूख चुके हैं और ऐसी हर जगह पर काट करके रखा गया है। और मुझे लगता है कुछ कुछ दिनों के गैप में इसकी सप्लाई होती होगी, इसको ले जाया जाता होगा। फॉरेस्ट अमला को इस बात की जानकारी नहीं है क्या? अगर ये 15 दिन भी हो गए होंगे, 15 दिन से एवं ऐसा लग रहा है क्योंकि सूख चुका है, और अभी तक फॉरेस्ट विभाग, वाड्रफनगर फॉरेस्ट इन लकड़ियों को उठा करके डिपो तक ले जाने में सक्षम नहीं है। कितनी बड़ी लापरवाही है! इस तरह का विनाश अगर हो रहा हो तो इसको सुशासन की सरकार कहेंगे क्या? बताइएगा ज़रूर। डीएफओ साहब, आपसे गुजारिश है, आपसे मैंने मुलाकात भी किया है, आपकी सोच, आपकी नज़रिया और काम करने का तरीका बेहद अनोखा है। आप ऐसा कुछ कदम उठा करके क्यों नहीं दिखाते डीएफओ साहब, ताकि सरगुजा वासियों को, बलरामपुर ज़िले के आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को, जिनको ख़तरा है, जिनको इस बात का डर है कि उनके जल जंगल ज़मीन को दिन ब दिन धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसको आपके माध्यम से, डीएफओ साहब के माध्यम से ये जंगल, यहाँ का जंगल सुरक्षित रहेगा, ये भरोसा तो दे दीजिए। ऐसा कोई कदम उठा करके तो दिखा दीजिए। मैं हैरान इस बात से लेकर के हूँ कि यहाँ जो लकड़ियों को काट करके मशीनों से ये ले जाते कैसे हैं? इतने वज़नदार पेड़ों को काट करके ले जाने की व्यवस्था क्या होगी? अगर ले जाने के लिए आदमियों से भी ले जाया जाता होगा तो कम से कम 10-15 लोग चाहिए होते होंगे। इतना घाट पहाड़ जो है, इसको चढ़ा करके सड़क तक पहुँचाना, गाड़ियों तक पहुँचाना, क्या फॉरेस्ट विभाग के लोग देखना बंद कर दिए हैं, सुनना बंद कर दिए हैं? क्या वजह है कि उनके नाक के नीचे से वाड्रफनगर में रेंज ऑफिस है, यहाँ पर एसडीओ ऑफिस है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, इसके बावजूद तस्कर उठा करके ले जा रहे हैं, बड़े बड़े लकड़ियों को काट करके ले जाया जा रहा है। तो हैरानगी होती है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या आंतरिक रूप से फॉरेस्ट विभाग के लोग मिले तो नहीं हैं? क्या किसी तरह का संरक्षण तो नहीं दिया जा रहा है? या सरकार में बैठे लोगों का किसी का भूमिका तो नहीं है? प्रशासन अगर किसी चीज़ को ठान ले, चाह ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसको अपने काम करने से नहीं रोक सकता। ये काबिलियत होती है, प्रशासन के पास ये पावर होता है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। फिर ऐसी क्या वजह है कि ये लकड़ी तस्करी को नहीं रोका जा रहा है, लकड़ी भूमाफियों पर कंट्रोल नहीं कसा जा रहा है? इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा ज़रूर करिएगा।